काजू हम सबकी पसंदीदा चीजों में से एक है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये मुट्ठी भर मेवे अपने अंदर कितनी बड़ी कहानी छिपाए हुए हैं? आज हम इसी आम से दिखने वाले काजू के पीछे की असाधारण दुनिया को देखने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा अजीब लगे। इस आम से दिखने वाले काजू का एक जहरीली बूटी पॉइजन आइवी से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगता है ना, पर यकीन मानिए इनके बीच एक गहरा कनेक्शन है जो आपको सच में हैरान कर देगा। तो इसका राज छिपा है इनके फैमिली ट्री में। देखिए, काजू, आम और पिस्ता ये सब एक ही बोटैनिकल परिवार एनाकार्डियेसी के सदस्य हैं। ये तो ठीक है, पर मजे की बात जानते हैं क्या है? इसी परिवार का एक और सदस्य है पॉइजन आइवी। जी हां, वही जहरीली बूटी। और बस यहीं से काजू की कहानी एकदम पलट जाती है। तो अब जब इसके हैरान करने वाले परिवार के बारे में पता चल गया है, तो चलिए अब खुद काजू को थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि इसकी बनावट भी किसी पहेली से कम नहीं है। अक्सर लोग जिसे काजू का फल समझते हैं, वो असल में फल है ही नहीं। उसे कहते हैं झूठा फल या स्यूडोकार्प। ये काजू सेब असल में पौधे का फूला हुआ तना है। हाँ, ये रसदार होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, पर असली खेल, असली काजू तो इसके ठीक नीचे होता है। ये जो किडनी के शेप का खोल दिख रहा है ना, ये है पौधे का असली फल, जिसे साइंटिस्ट ड्रूप कहते हैं। और इसी सख्त खोल के अंदर सुरक्षित छिपा होता है वो कीमती मेवा जिसे हम सब काजू के नाम से जानते हैं। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इसके बढ़ने का तरीका भी एकदम उल्टा है। मतलब पहले असली फल यानी काजू की गिरी वाला खोल बनता है, और फिर उसके बाद उसके पीछे का डंठल फूलकर काजू सेब बन जाता है। सच में है ना, बिल्कुल उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि ये अनोखा फल अपने घर ब्राजील से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे छा गया? चलिए इसकी लंबी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्राजील से, जो काजू का असली घर है। 16वीं सदी में पुर्तगाली इसे लेकर भारत आए, पर जानते हैं क्यों? खाने के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। इसकी जड़ें मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ती हैं। उस वक्त किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि ये पौधा आगे चलकर एक खरबों का उद्योग बन जाएगा। और देखिए, मिट्टी को बचाने के लिए लाया गया वही पौधा आज भारत को ग्लोबल काजू इंडस्ट्री का सेंटर बना चुका है। लेकिन भारत का रोल इसमें बहुत ही खास है। प्रोडक्शन की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां देश का लगभग 25% काजू उगता है। और फिर आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य भी इस इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। पर देखिए, सिर्फ उगाना ही सब कुछ नहीं है। भारत की असली ताकत, उसका असली दबदबा काजू की प्रोसेसिंग में है। मतलब उस जहरीले कच्चे नट को उस स्वादिष्ट मेवे में बदलना जिसे हम खाते हैं। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए अब उस सफर पर चलते हैं जिसे तय करके काजू हमारी प्लेट तक पहुंचता है। एक ऐसा सफर जो काफी जटिल और खतरनाक भी है। हमारे हाथ में आने से पहले काजू को इन 6 मेन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले उसे सुखाते हैं, फिर भूनते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं। और भी कई स्टेप्स हैं, ग्रेडिंग तक। हर स्टेप जरूरी है, पर इनमें से एक सबसे ज्यादा खतरनाक है। याद है वो पॉइजन आइवी वाला सवाल? उसका जवाब यही है। काजू के उस सख्त खोल के अंदर एक जहरीला कॉस्टिक तेल होता है, जिसे कहते हैं CNSL यानी काजू नटशेल लिक्विड। और पता है, इसमें वही केमिकल होते हैं जो पॉइजन आइवी में जलन पैदा करते हैं। इसीलिए इसका छिलका उतारना एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम है, जिसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। इस पूरे मेहनत के बाद काजू को उनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। और एक दो नहीं, बल्कि 26 से भी ज्यादा ग्रेड होते हैं। और इन सब में टॉप पर है W180। इसे काजू का राजा भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और हाँ, सबसे महंगा भी होता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ काजू की गिरी पर खत्म नहीं होती। इस पौधे का हर हिस्सा काम का है। इसके बाकी हिस्सों का भी बहुत कमाल का इस्तेमाल होता है। याद है वो काजू सेब, वो झूठा फल? उसे फेंका नहीं जाता। गोवा में तो उससे एक बहुत मशहूर ड्रिंक बनती है जिसे फेनी कहते हैं। उसे फर्मेंट और डिस्टिल करके बनाया जाता है। ये गोवा की इतनी बड़ी पहचान है कि 2009 में इसे GI टैग यानी एक तरह का कल्चरल पेटेंट भी मिल चुका है। और अब बात करते हैं उस जहरीले तेल CNSL की। हैरानी होगी जानकर कि ये जहर भी बेकार नहीं जाता, बल्कि ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत कीमती चीज है।
इससे गाड़ियों की ब्रेक लाइनिंग बनती है, पेंट और वार्निश बनते हैं। मतलब एक तरफ जो खतरनाक है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए किसी सोने से कम नहीं है। तो अब जब हम काजू के लगभग सारे राज जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट में इस छोटे से मेवे का कितना बड़ा दबदबा है। आज का ग्लोबल काजू मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। देखिए, आइवरी कोस्ट सबसे ज्यादा कच्चा काजू उगाता है, भारत सबसे बड़ा प्रोसेसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी, और वियतनाम वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो हर देश ने अपना एक खास रोल बना लिया है। लेकिन इस मार्केट में मुकाबला बहुत कड़ा है। वियतनाम ने अपनी प्रोसेसिंग को मशीनों से बहुत मॉडर्न कर लिया है और अफ्रीका में भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये दोनों भारत जैसे पारंपरिक प्लेयर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो मतलब साफ है, इस रेस में टिके रहने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। और इतने कंपटीशन के बाद भी भविष्य काफी ब्राइट नजर आता है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ भारत का काजू मार्केट ही 2033 तक $3.31 बिलियन का हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हेल्दी और प्लांट बेस्ड स्नैक्स की बढ़ती हुई डिमांड। तो एक अजीब से दिखने वाले बोटैनिकल अजूबे से शुरू होकर एक खतरनाक प्रोसेस से गुजरकर दुनिया भर में पसंद की जाने वाली चीज बनने तक, काजू की ये कहानी सच में किसी वंडर नट की ही कहानी है। तो अगली बार जब मुट्ठी में काजू हों, तो एक पल के लिए इसकी लंबी, मुश्किल और जोखिम भरी यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा। और सवाल यही है कि ये सब जानने के बाद क्या काजू फिर कभी एक मामूली मेवा लग पाएगा,